हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किल माई लव का चैप्टर नंबर 12 हिंदी में। चैप्टर की स्टार्टिंग में जिंग जो शेन को अपने साथ जो शेन के रूम में लाता है और उसे बेड पर थ्रो करता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। तभी जो शेन जिंग को अपने क्लोज करता है। जिंग कहता है, यू लिटिल ब्रट, अब भी ये हरकतें करना बंद करो। जो शेन जिंग को क्लोज करता है और कहता है, ब्रदर जिंग, आज आपने मॉर्निंग में मुझे किक करा और मारा भी, मुझे इससे बहुत दुख हुआ। इतना बोलकर जो शेन जिंग को हक करके फिर से सो जाता है। जिंग मन में सोचता है, ये ड्रंक है, फिर भी इसने मुझे कितना स्ट्रांगली ग्रैब करा हुआ है। शेन नींद में ही कहता, ब्रदर जिंग, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते? तुम मुझसे दूर क्यों जाते हो? जिंग जुशैन की बातें सुनकर सॉफ्ट हो जाता है। जिंग जुशैन से कहता है, लेट मी आस्क यू, एग्जैक्टली डज योर क्रेजी अफेक्शन, तुम कहाँ से लाते हो? तुम हमारे रिलेशनशिप के लिए इतने ऑब्सेस क्यों हो? शैन से कोई आंसर न मिलते हुए जिंग मन में सोचता है, शायद वो सो गया है, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। जुशैन का भी खुद से यही क्वेश्चन होता है, आई डोंट नो, मैं तुम्हें इतना क्यों चाहता हूँ। यही रीज़न था कि मैंने लोकेशन ढूंढने का डिसाइड किया। जिंग मन में सोचता है, एक्चुअली उन्होंने पहले भी मुझसे इस बात को कहा था। इस सिचुएशन में मुझे आंसर कहाँ से मिलेगा? 10 साल पहले सब मेरे कंट्रोल में था। जब से वो पॉइंट आया तब से मेरे हाथ से सब कंट्रोल खो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंग एक बिल्डिंग पर बैठे होता है। शैन का फादर जिंग से कहता है, क्या तुम मेरे लिए जॉब करना चाहते हो? क्या तुम इस टाइम पर फ्री हो? क्या तुम मेरी जॉब को एक्सेप्ट करते हो और क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? जिंग जुशैन के फादर से कहता है, मैंने ऑलरेडी किसी और की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काल्फा ग्रुप के ट्रॉय करने में हेल्प करूंगा। जिंग जुशैन के फादर से कहता है, बट जिस प्रोटेक्शन के लिए आप मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं, क्या वह आपकी प्रोटेक्शन के लिए है? जुशैन के फादर कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल सीक्रेटली जॉब, दैट्स ऑल। बट अगर मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ तब भी, अगर मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा दूँ या फिर तुमसे रिक्वेस्ट भी करूँ तब भी, क्या तुम इस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? जिंग कोई जवाब नहीं देता। आज जुशैन के फादर कहते हैं, मैं तुमसे बस मजाक कर रहा था, मेरे लिए काम करने के लिए। आई नो तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, जब तुमने किसी से प्रॉमिस कर लिया है तो फिर तुम उसको नहीं तोड़ोगे। मुझे पता है तुम मनी के लिए काम नहीं करते, बल्कि तुम हजारों जिंदगियों को बचाने के लिए काम कर रहे हो। जुशैन के फादर कहते हैं, प्लीज वापस आना और गुड लक योर मिशन और सब चीज़ों के लिए थैंक्स। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जुशैन के फादर कहते हैं, दिस मिशन क्रिमिनल डार्क वेब काल्फा, फाइनली हम उसे खत्म करने में कामयाब रहे और हजारों जानों को बचा लिया गया, लेकिन उसके फाउंडर अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहे और हमने एक को भी नहीं पकड़ा। जिंग मन में सोचता है, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि जो ने मुझसे झूठ बोला था। उसने जो मुझे जॉब के लिए रिक्वेस्ट करी थी वो जो और उसके सन के लिए थी। जो शेन के फादर कहते हैं, वेयर हाउस नॉर्थ कोस्ट में मेरा सन है, जो शेन प्लीज प्रोटेक्ट हिम। मुझे लास्ट टाइम में पता चला कि काल्फा ग्रुप के लीडर ने जुओ पे और उसके सन पर भारी इनाम रखा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्थ कोस्ट वेयर हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंग गुंडों से लड़ रहा होता है और जुशैन को बचा। जुशैन जिंग से कहता है, असेसिन जिंग, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए हो? जिंग जुशैन से कहता है, नहीं, मैं बस इस एरिया से गुजर रहा था। वहाँ पर खड़े हुए गुंडे कहते हैं, आई कैन नॉट बिलीव, हमें यकीन नहीं है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि अनफेमस जिंग एक दिन खत्म हो जाएगा। वहाँ खड़ा हुआ एक पर्सन कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे खड़ा वह अल्फा बच्चा कितना डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। वह पर्सन कहता है, जो ने मुझे अपनी फैमिली सीक्रेट के बारे में कभी नहीं बताया कि उसकी फैमिली का ब्लड यूनिक है। इस फैमिली का ब्लड बहुत ज़्यादा यूनिक है। इस फैमिली का सेकंड जेंडर ब्लड बहुत ज़्यादा यूनिक है और वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, अदर जेंडर किसी को भी। यही रीज़न है कि काल्फा ग्रुप के लोगों को तुम्हारे पीछे भेजा। हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी, काल्फा ग्रुप का फाउंडर था। हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो जोस फैमिली का फैमिली डॉग, जिसका नाम क्लिफ क्वेंटिन है। क्लिफ क्वेंटिन जिंग से कहता है, तुम जो के डॉग हो, इसीलिए तुम उसके सन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए हो। हमें क्लिफ क्वेंटिन के बारे में बताया जाता है, ये जो शेनी की फैमिली का फैमिली डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन अब काल्फा ग्रुप का को फाउंडर है, यानी काल्फा ग्रुप का लीडर है। शेन डॉक्टर को देखते ही उसके पास भागने लगता है और कहता है, डॉक्टर क्वेंटिन,
डैडी ने कहा था कि आंट क्रिस्टीन मुझे पिक करने के लिए यहाँ पर आएंगी। क्या आप मुझे पिक करने के लिए यहाँ पर आए हैं डॉक्टर क्वेंटिन? अभी जिंग जुशेन का कॉलर पकड़ कर उसे पीछे करता है और कहता है बच्चे यहीं पर रहो। जिंग जुशेन से कहता है ये ऑब्वियस है कि उस आइडेंटिटी अब वो नहीं है जो पहले आपकी फैमिली डॉक्टर हुआ करता था। जिंग सामने की ओर देखते हुए कहता है क्लिफ क्वेंटिन, सो तुम ही काल्फा ग्रुप के फाउंडर हो। सो तो अब जल्दी बताओ कि तुम्हारे साथ कितने और लोग हैं? क्वेंटिन हंसते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें सारी बातें बता तो इसमें क्या फन रहेगा। जिंग तुम इसे छोड़ो और तुम मेरे लिए काम करना शुरू कर दो। वैसे जो की तो डेथ हो गई है, इवन तुम अब उसके सन को प्रोटेक्ट करोगे, बट अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें जुओ से ज्यादा मनी दूंगा और तुम्हें उससे बेटर ट्रीट करूंगा। जैसे ही जुओशेन सुनता है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, जुओशेन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्वेंटिन से कहता है मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहता और मुझे मनी से कोई मतलब नहीं है, मनी ही सब कुछ नहीं होती। क्वेंटिन स्माइल करते हुए कहता है तुम इतने अच्छे असैसिन कैसे बन गए? जरूर इसके पीछे कोई हिडन सीक्रेट है। तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो पर तुमने तारंतुला ग्रुप को अकेले खत्म कर दिया और उसका विनाश कर दिया। तुम एक असैसिन हो बट तुम्हारी स्किन पर अभी तक एक छोटा सा स्कार भी नहीं आया है। क्वेंटिन फिर से कहता है क्या तुम्हारे पीछे कोई ग्रुप है जो तुम्हारी इन सब चीजों में हेल्प कर रहा है? हमें जुशेन को दिखाया जाता है जो रो रो के बहुत ज्यादा बुरा हाल कर लिया होता है और बहुत ज्यादा डर रहा होता है। जुशेन डर के मारे जिंग को हक करे होता है। क्वेंटिन कहता है तुम एक बेटा हो पर तुम्हारी रिकवरी एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर यू सच अ डेडली अट्रैक्शन? बहुत सारे पीपल तुम्हारे पीछे हैं बिकॉज वो उन सीक्रेट के पीछे की सच्चाई पता लगाने के लिए तुम्हारे पीछे हैं। बट टू बैड, मैं जुओशेन के ब्लड में इंटरेस्टेड हूँ। अगर तुम जुओशेन को मेरे हैंड ओवर कर दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। यह सुनकर जुओशेन तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेता है। जिंग जुओशेन से कहता है हे किड, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मुझे फॉलो करो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। जुओशेन रोते हुए जिंग की ओर देखता है। जिंग कहता है क्लिफ क्वेंटिन, आज देखते हैं कि कौन जिंदा रहता है। क्वेंटिन कहता ओह रियली असैसिन जिंग, मेरे साथ जो असैसिन है वो इंटरनेशनल रैंकिंग के असैसिन है, आज पता चल जाएगा कि कौन मरने वाला है। क्वेंटिन कहता है एवरीवन आज इंश्योर करो कि वो जिंदा न रहे और मेक श्योर करना कि उस किड को कुछ ना हो, और ये मेक श्योर करो कि असैसिन जिंग के कहीं ना कहीं स्कार आना चाहिए, आज वो बचना नहीं चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है चारों तरफ ब्लड ही ब्लड। जुशेन ब्लड को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है और पीछे की तरफ हटने लगता है और हमें जिंग को दिखाया जाता है जिसके चारों डेड बॉडी पड़ी होती हैं। जिंग घायल हुआ होता है और खून से लथपथ होता है। क्वेंटिन चीख कर कहता है हाउ इज पॉसिबल, ये संभव कैसे हो सकता है? तभी एक गार्ड आकर क्लिफ क्वेंटिन से कहता है हेलीकॉप्टर रेडी है, जल्दी करो, वो वेट कर रहा है। क्लिफ क्वेंटिन लेट्स जस्ट गो। क्लिफ क्वेंटिन कहता है मैं सबका एंड करे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। क्वेंटिन मन में सोचता व्हाट द फक, मैं इतना शिवर क्यों कर रहा हूँ? आई नो, मैं जानता हूँ। तभी क्वेंटिन जुशेन के ऊपर गन पॉइंट करता है। जिंग यह देख कर जुशेन की ओर भागता है और यहीं पर हमारे चैप्टर का एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।